हेलो एवरीवन। अपन लोग पढ़ रहे थे टूल्स और टेक्निक वाला चैप्टर, जिसके अंदर अपन ने माइक्रोस्कोपी देखी, सेंट्रीफ्यूगेशन देखा। आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं एक और टेक्निक जिसका नाम है एलाइजा। एलाइजा क्या होता है, कैसे ये टेक्निक की जाती है, क्यों की जाती है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, तो आप आराम से समझते जाइए एलाइजा क्या है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, क्योंकि उसी में कई सारी चीजें छिपी हुई है। एलाइजा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इसमें आप ध्यान से देखें, लिखा है एंजाइम लिंक्ड। एंजाइम लिंक्ड का मतलब है कि यहां पे कोई एंजाइम होगा और वो एंजाइम यहां लिंक्ड रहता है, एंजाइम जुड़ा हुआ होता है कुछ। तो अब एंजाइम है तो कोई सबस्ट्रेट भी आएगा। फिर उसके बाद में आगे लिखा है इम्यूनोसॉर्बेंट। इम्यूनोसॉर्बेंट का मतलब होता है एंटीजन एंटीबॉडी की आपस में रिएक्शन। तो यहां कोई एंटीजन एंटीबॉडी है, उसकी रिएक्शन होगी। और ऐसे, ये एक सिंपल शब्द है। ऐसे का मतलब होता है किसी चीज के होने को प्रमाणित करना। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई भगवान है, तो आप प्रमाणित करो भगवान है। अगर कोई चीज है तो उसे प्रमाणित करो। तो एलाइजा का मतलब हुआ कि यदि कोई एंटीजन है, यदि कोई वायरस, यदि कोई बैक्टीरिया है, तो उसे एंटीबॉडी की मदद से साबित करो कि वो है, बॉडी के अंदर है वो। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि ये डिजीज का पता लगाने के काम में आ सकती है टेक्निक। चीज समझ में आई क्या है ये टेक्निक? अब छोटी मोटी बातें करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बिफोर एलाइजा, या पहले अपन ये देख लेते हैं क्यों काम आती है। तो इट इज यूज्ड टू confirm the presence of एंटीजन, कोई प्रोटीन, कोई वायरस, जैसे मोस्टली HIV, एड्स, या इसके अलावा एक वेस्ट नाइल वायरस, वेस्ट नाइल वायरस एटसेट्रा। इन सारी चीजों का पता लगाने की टेक्निक है, वो होती है एलाइजा। एलाइजा से हम ये कंफर्म करते हैं कि शरीर के अंदर कोई एंटीजन है। अब ये एंटीजन तो कुछ भी हो सकता है, जो हमारे शरीर का नहीं है वो हमारे लिए एंटीजन है। शरीर के अंदर के प्रोटीन से वो भी एंटीजन का काम कर सकते हैं। तो एलाइजा क्या काम आती है वो समझ में आया। अब एलाइजा से पहले हम इसी चीज के लिए, इसी पर्पज के लिए क्या टेक्निक यूज करते थे बिफोर एलाइजा? तो एलाइजा से पहले रेडियो इम्यूनो ऐसे यूज किया जाता था। रेडियो इम्यूनो ऐसे, हम एंटीबॉडी होती थी, वो एंटीबॉडी जो है रेडियो लेबल्ड एंटीबॉडी लेते थे, फिर वो चमकती थी तो हमें पता चल जाता था कि हाँ यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है। तो ये हुआ एक बार एलाइजा के बारे में। अब एलाइजा की डिस्कवरी किसने करी?
डिस्कवरी। तो एलाइजा की डिस्कवरी करने का श्रेय जाता है ईवा इंगवाल एंड पीटर पर्लमैन। ईवा इंगमैन एंड पीटर पर्लमैन, इनको डिस्कवरी करने का श्रेय जाता है 1971 के अंदर। तो ये हुई हमारे पास में एलाइजा के बारे में जानकारी। अब एलाइजा के लिए आपको मैं बताता हूं कुछ और सिंपल सिंपल चीजें। देखो, जनरल स्टेप्स बताता हूं, और जनरल स्टेप्स में भी अपन एक काम करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एलाइजा ले लेते हैं। टाइप्स ऑफ एलाइजा। अब इस टाइप्स ऑफ एलाइजा के अंदर एक अपन देखते हैं डायरेक्ट एलाइजा। एक अपन बात करेंगे सैंडविच एलाइजा। सैंडविच एलाइजा डायरेक्ट देख लेंगे, सैंडविच देख लेंगे। और इसके बाद में एक होती है कॉम्पिटिटिव एलाइजा, और एक देखेंगे अपन रिवर्स एलाइजा या इनडायरेक्ट एलाइजा। रिवर्स या इनडायरेक्ट, ठीक है, एलाइजा। तो ये हुआ हमारे पास में टाइप्स में। और अब मैं आपको डायरेक्ट एलाइजा से बताता हूं। डायरेक्ट एलाइजा। देखो, डायरेक्ट एलाइजा में क्या किया जाता है और कैसे ये टेक्निक है उसका इस्तेमाल होगा, परफॉर्म होगी ये टेक्निक, ये सारी चीजें देखते हैं। सो अपन समझते हैं क्या होता है इसके अंदर। देखो, अगर वैसे देखा जाए ना, तो एलाइजा में एक बहुत बड़ी ऐसे डिश होती है, और इस डिश में छोटी छोटी वेल्स होती है, और हर वेल के अंदर एक प्लेट होती है, और उस प्लेट के ऊपर कुछ अपन एक्सपेरिमेंट जो अपना है वो करेंगे, तो मैं आपको समझाऊंगा। एलाइजा, आप एक छोटा सा मेरा काम करिएगा, गूगल पे एलाइजा प्लेट ऐसे करके सर्च करना, तो आपको दिखाई देगी एक प्लेट जैसी, छोटे छोटे उसमें खड्डे होते हैं, और उसमें ब्लू कलर या येलो कलर सा दिखाई देगा। तो वो ऐसा कुछ होता है, बाकी मैं बता रहा हूं आपको। तो देखिए, डायरेक्ट एलाइजा के अंदर क्या किया जाता है। सबसे पहले एक प्लेट होती है, ये स्टेप है, और ये प्लेट छोटी सी यहां पे प्रेजेंट होगी इसके अंदर ऐसे। इस प्लेट का नाम है पॉलीस्ट्रीन माइक्रो टाइट्रेट प्लेट। इसका नाम है पॉलीस्ट्रीन माइक्रो टाइटर प्लेट, ठीक है, ये प्लेट है। अब इस प्लेट के ऊपर स्टेप 1 में क्या करेंगे, एंटीजन का जो सॉल्यूशन है वो डालेंगे। बफर्ड सॉल्यूशन ऑफ एंटीजन, ऑफ एंटीजेंस, एंटीजेंस का बफर्ड सॉल्यूशन डालेंगे। तो जब इसके ऊपर बफर्ड सॉल्यूशन डालते हैं, तो इस प्लेट के ऊपर एंटीजन चिपक जाते हैं।
ये एंटीजन है, ये चिपक गए सारे के सारे। क्लियर हुआ? एंटीजन चिपक जाते हैं। अब उसके बाद में हम एक प्रोटीन टाइप का सॉल्यूशन डालते हैं, स्टेप 2। और स्टेप 2 के अंदर अपन डालेंगे, लेट सपोज इसमें डालते हैं अपन नॉन रिएक्टिव प्रोटीन सॉल्यूशन। नॉन रिएक्टिव प्रोटीन सॉल्यूशन। नॉन रिएक्टिव का मतलब हो गया कि ये प्रोटीन रिएक्शन नहीं करना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी, अपने को पता कैसे चलेगा। तो ये प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? जैसे ये प्रोटीन है बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन। बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन। या ये प्रोटीन है वो हो सकता है आपका कैसीन प्रोटीन। ये प्रोटीन पता क्या करता है? इस प्लेट के ऊपर जहां जहां एंटीजन चिपक गए, उसके अलावा जो खाली जगह है उसमें ये प्रोटीन भर जाता है, ताकि हमारी प्लेट के ऊपर यूनिफॉर्म तरीके से ये चीजें अरेंज हो जाए। तो नेक्स्ट मतलब ये जब इस प्रोटीन डाला, तो प्रोटीन के डालने से क्या हुआ, जितना भी ये एंटीजन थे, ये एंटीजन के अलावा जो जगह थी, इस जगह पर ये प्रोटीन भर गया, ताकि कोई गड़बड़ ना हो, खाली जगह नहीं रहनी चाहिए। तो ये है अपना ये नॉन रिएक्टिव प्रोटीन, खाली जगह में ये भर गया है। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, स्टेप 3 के अंदर सॉरी स्टेप 3 में हम कुछ ऐसी एंटीबॉडी डालेंगे जो एंटीबॉडी इस एंटीजन के लिए है। एक बार सपोज करो कि मुझे लगता है मेरी बॉडी में एक्स वायरस है, एक्स वायरस। तो मैंने अपने ब्लड से सैंपल लिया और मुझे लग रहा था कि मेरे ब्लड में एक्स वायरस है, तो मैंने ये एक्स वायरस को इस प्लेट के ऊपर चिपका दिया। अब मैं ऐसी एंटीबॉडी तैयार करवाऊंगा जो एक्स वायरस से चिपक सकती है। अगर एक्स वायरस नहीं होगा तो वो एंटीबॉडी यहां चिपकेगी नहीं, होगा तो जरूर चिपकेगी। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एक एंटीबॉडी लूंगा जिसके ऊपर एक एंजाइम चिपका होगा, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करूंगा। इनका इस्तेमाल करने से क्या होगा, देखते हैं। ये है वो एंटीजेंस, और ये खाली जगह में भर रखा है, और अब इनसे एंटीबॉडी चिपक गई। ये एंटीबॉडी चिपक गई, और इन एंटीबॉडी के दूसरे साइड में ये एक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है और उसका क्या सबस्ट्रेट है वो अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है। एक एंजाइम है, और एंजाइम के साथ में मतलब एंजाइम है, एक एंटीबॉडी से चिपका हुआ है, और वो एंटीबॉडी हमने जानबूझ के बनवाई थी जो इस एंटीजन से चिपक सके। अगर यही एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी चिपकेगी, नहीं होगा तो नहीं चिपकेगी। अब अपन एक काम करते हैं, इस प्लेट को वॉश करते हैं डिटर्जेंट के साथ में, वॉश विथ डिटर्जेंट। ऐसा करने से यदि कोई एंटीबॉडी अपने एंटीजन से नहीं चिपकी होगी तो वो उतर जाएगी। अनबाउंड
एंटीबॉडी रिमूव्ड, अनबाउंड एंटीबॉडी है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में स्टेप 5 के अंदर, स्टेप 5 के अंदर आपको डालना है सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम, सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम। और ये सबस्ट्रेट कोई ऐसा सबस्ट्रेट होता है जिस जो एंजाइम उसका कलर चेंज कर देता है ना। कलर चेंज होगा तो अपने को पता चलेगा कि हाँ यहाँ एंटीबॉडी थी, एंटीबॉडी थी तो एंटीजन रहा होगा, नहीं तो एंटीबॉडी खाली तो बैठती नहीं है। तो ये एंटीबॉडी के साथ में जो एंटीजन है उसका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के साथ में ये काम करेगा, उसका कलर चेंज करेगा। तो कलर चेंज होना एक बड़ी बात है, कलर चेंज होने से प्रेजेंस कंफर्म होगी। अपन सबस्ट्रेट डालेंगे, और सबस्ट्रेट डालेंगे तो जो हमारा प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर ये मान लो एंटीजन है, खाली जगह के अंदर नॉन रिएक्टिव एंजाइम है वो भरी गया था, और ये आ गई अपने पास में एंटीबॉडीज जिनके ऊपर एंजाइम है वो लगा हुआ है। ठीक है, और सबस्ट्रेट डाला अपन ने, तो जो सबस्ट्रेट अपन डाल रहे हैं उससे कलर चेंज हो जाएगा, ताकि अपने को इजीली समझ में भी आ जाए। और अब इसके बाद में हम स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है? स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर लाइट जब अपन इस पे डालेंगे तो कितना लाइट एब्जॉर्ब हुई, कितना रिफ्लेक्ट हुई, उसके बेसिस पे कंसंट्रेशन बता देगा कि एंटीजन की कितनी है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मैं आपको अलग से टेक्निक पढ़ाऊंगा, अपने है सिलेबस के अंदर भी, बट अभी के लिए आप इतना सा ही समझें कि इससे कंसंट्रेशन का आइडिया लग जाता है कि बॉडी में कितनी कंसंट्रेशन में ये है एंटीजन। तो इसे बोलते हैं अपन डायरेक्ट एलाइजा, जिसमें हम डायरेक्टली जो है वो पता लगाते हैं कि कौन सा क्या है। अब मैं आपको इनके कुछ एंजाइम्स और एंजाइम के सबस्ट्रेट बता देता हूं, और वो सबस्ट्रेट कौन सा कलर देते हैं वो बताऊंगा। तो देखो, कॉमन एंजाइम्स कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं? कॉमन एंजाइम्स, और उन एंजाइम्स के क्या सबस्ट्रेट इस्तेमाल करते हैं और उनका कैसा कलर आता है। इतनी डिटेल में नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको ये टेक्निक समझ में रहे कि हाँ ऐसा कुछ होता है यहाँ पे। जैसे जैसे एक एंजाइम है होरटेराडिश परऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज, इसे बोलते हैं HRP, और इसका सबस्ट्रेट होता है OPD, ओ फिनाइल, डायामीन डाई क्लोराइड, डाईहाइड्रोक्लोराइड, डायामीन डाईहाइड्रोक्लोराइड। और
इसका कलर अंबर हो जाता है। अंबर मतलब येलोइश, थोड़ा हल्का पीला रंग बन जाता है, तो पता चल जाता है कि हाँ ये है। फिर उसके बाद में सेम एंजाइम है HRP, और इस एंजाइम के लिए यदि सबस्ट्रेट TMB यूज किया जाए, 3 प्राइम 5 प्राइम टेट्रामिथाइल बेंजीडीन, टेट्रामिथाइल बेंजीडीन, अगर ये सबस्ट्रेट यूज किया जाए तो इसको ये येलो कलर में पहले ये ब्लू कलर के अंदर चेंज करता है इसको, और यदि इसके अंदर अपन सल्फ्यूरिक और फॉस्फोरिक एसिड डालें तो येलो कलर बना देता है। येलो इफ सल्फ्यूरिक और फॉस्फोरिक एसिड एडेड, फॉस्फोरिक एसिड एडेड। तो अपने को उतना क्यों करना है, मैं आपको खाली वैसे ही बता रहा हूं। फिर उसके बाद में सेम एंजाइम है HRP, और इसका सबस्ट्रेट यदि ABTS लिया जाए, ABTS होता है 2 प्राइम एजिनोबिस, एजिनोबिस 3 इथाइल बेंजोथायाजोलाइन 6 सल्फोनिक एसिड, डाई अमोनियम सॉल्ट, डाई अमोनियम सॉल्ट। तो अगर ये किया जाए तो इसमें ग्रीन कलर आता है। तो ये हुए हमारे पास कुछ कॉमन एंजाइम और उन एंजाइम्स के सबस्ट्रेट्स हैं उनके बारे में। ठीक है, अब एक चीज बताता हूं आपको। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो हम अभी डायरेक्ट एलाइजा कर रहे हैं, तो डायरेक्ट एलाइजा के अंदर हमने एक ही टाइप की एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया है, इसलिए इन एंटीबॉडी को बोलते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी। अभी मैं आपको सैंडविच एलाइजा बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि सैंडविच एलाइजा है वो कैसे अलग है। तो देखो दूसरे टाइप की एलाइजा है सैंडविच एलाइजा। हाउ द सैंडविच एलाइजा इज डिफरेंट फ्रॉम डायरेक्ट एलाइजा। एकदम आसानी से सारी चीजें मैं समझा दूंगा, उतना डिटेल में जाने की और स्टेप्स वैसे पूरे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। वही प्रोसीजर वही फॉलो करेंगे अपन। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये प्लेट है, ठीक है, वही प्लेट पॉलीस्ट्रीन वाली, मैं नंबरिंग कर देता हूं चलो, ताकि आपको ऐसे रहे कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। सबसे पहले प्लेट, अब प्लेट के ऊपर पहले अपन एंटीबॉडी लगाएंगे, पहले अपन एंटीबॉडी, इसे बोलते हैं कैप्चर एंटीबॉडी, इसे बोलते हैं कैप्चर एंटीबॉडी। AB का मतलब एंटीबॉडी होता है, आपको पता है। तो ये 2 नंबर का स्टेप हो गया, एंटीबॉडी। फिर उसके बाद में तीसरा स्टेप यहां मैं लिख देता हूं, तीसरा स्टेप है नॉन रिएक्टिव प्रोटीन। नॉन रिएक्टिव प्रोटीन क्या करते हैं, खाली जगह को भर देते हैं, तो वो यहां दिखाने की जरूरत नहीं है, वो खाली जगह पे भर देंगे। अब उसके बाद में अपन डालेंगे यहां एंटीजन,
ये लगाया अपन ने एंटीजन, एंटीजन, ये 4 नंबर स्टेप हो गया एंटीजन का। पहले प्लेट ली, फिर एक प्रकार की एंटीबॉडी लगाई, उसे कैप्चर एंटीबॉडी कहते हैं। फिर नॉन रिएक्टिव प्रोटीन डाला, तो जहां जहां पे खाली जगह थी वहां प्रोटीन भर गया, मसाला भर गया खाली जगह पे। फिर उसके बाद में अपन ने एंटीजन डाला। अब एंटीजन के बाद में अपन एक बार वॉश करेंगे, 5 नंबर स्टेप वॉश। वॉश से क्या होगा, जो एंटीजन नहीं बाउंड होंगे वो हट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में अपन डालते हैं एक एंटीबॉडी और, इस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी लगाते हैं अपन, इसे बोलते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी, इसे बोलते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी। ये हो गया अपना छठा स्टेप, प्राइमरी एंटीबॉडी। अब ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी है, इस प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ में अपन लगाएंगे सेकेंडरी एंटीबॉडी, और वो सेकेंडरी एंटीबॉडी इस प्राइमरी एंटीबॉडी के एफसी रीजन के साथ में एफिनिटी दिखाती है। ये तो हो गया एंजाइम, एंजाइम, और ये जो एंटीबॉडी है ये है सेकेंडरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी। इस सेकेंडरी एंटीबॉडी की 2-3 खास बातें। पहली खास बात, इसके साथ एंजाइम लिंक्ड होता है, एंजाइम लिंक्ड है, ठीक है। ये कितने नंबर स्टेप तक, 6 तक आ गए थे, ये 7वां स्टेप है, ठीक। एक तो इसके साथ एंजाइम लिंक्ड है, वो ऊपर लिखे हैं वही वाले एंजाइम। फिर सॉरी, एंजाइम लिंक्ड होने के साथ साथ ये है एफ सी स्पेसिफिक, या ऐसे लिखेंगे, दिस एंटीबॉडी बाइंड्स टू एफ सी रीजन ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी। प्राइमरी एंटीबॉडी है, उसका एफसी रीजन है, वो उसके साथ में बाइंड करेगी ये। तो सैंडविच का मतलब यही होता है, जैसे 2 ब्रेड के बीच में हम मसाला डाल देते हैं आलू का, वो सैंडविच होती है। तो यहाँ जो एंटीजन है वो 2 एंटीबॉडी के बीच में है, एक तो कैप्चर एंटीबॉडी के बीच में और दूसरा प्राइमरी एंटीबॉडी के बीच में, इसलिए इसको सैंडविच एलाइजा बोलते हैं। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर ये करने की कहाँ जरूरत है, जब डायरेक्ट एलाइजा एकदम सीधी सिंपल सी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों जरूरी है। पहले एक बार ये फिनिश कर लेते हैं। सबसे पहले प्लेट लेते हैं, उस पे कैप्चर एंटीबॉडी डालते हैं, उस पे उसको प्रोटीन वो नॉन रिएक्टिव डाल के भर देते हैं, ठीक है। वो स्टेप अगर आप एक बार के लिए मिस भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है। कैप्चर एंटीबॉडी के ऊपर एंटीजन लगाते हैं, एंटीजन के ऊपर प्राइमरी एंटीबॉडी डालते हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी के ऊपर सेकेंडरी एंटीबॉडी लगाते हैं। अब उसके बाद में अपने को एक तो वॉश करना पड़ेगा एक बार फिर से। वॉश से यही होता है कि भाई जो नॉन स्पेसिफिक नॉन बाउंड होते हैं वो हट जाते हैं, दैट इज वॉश। फिर उसके बाद में अपने को लास्ट में सबस्ट्रेट डालना है। अगर सब कुछ सही है, एंटीजन वही है जो हम चाहते हैं, तो आराम से जो है वो काम हो जाएगा अपना। तो ये सैंडविच एलाइजा की पूरी प्रोसीजर होती है। अब सैंडविच एलाइजा जो है वो क्यों बेटर है या क्यों इस्तेमाल की जाती है, जबकि डायरेक्ट एलाइजा एक बेटर ऑप्शन है। सैंडविच एलाइजा कई बार क्या होता है, समटाइम्स डायरेक्ट एलाइजा gives false positive results, false positive results, कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स दे देती है डायरेक्ट एलाइजा। तो वो ना हो इसलिए हम श्योरिटी के लिए एक लेवल और बढ़ा देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो एंटीजन है वो एंटीजन
जैसे मान लो कोई प्रोटीन है, और प्रोटीन तो अमाइनो एसिड का बना होता है। अब मान लो कि एक अलग प्रोटीन है जो कि एंटीजन नहीं है, बट उस प्रोटीन में भी कुछ अमाइनो एसिड सेम है, तो हो सकता है वो एंटीबॉडी उन अमाइनो एसिड के साथ चिपक जाए और वो पॉजिटिव रिजल्ट देगी, हमें लगेगा कि एंटीजन प्रेजेंट है, जबकि वो अलग एंटीजन था, तो अलग प्रोटीन था। तो हम क्या करते हैं, एक सिक्योरिटी लेवल बढ़ा देते हैं। एंजाइम लिंक्ड जो एंटीबॉडी है उसको सीधे एंटीजन के साथ में अटैच नहीं करते, उसके पहले एक बार प्राइमरी एंटीबॉडी डाल देते हैं। तो सो सैंडविच एलाइजा इज डन, इसलिए सैंडविच एलाइजा जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो ये है अपने पास में सैंडविच एलाइजा मॉडल। तीसरे तरीके की जो एलाइजा है वो कॉम्पिटिटिव एलाइजा। कॉम्पिटिटिव एलाइजा। अब कॉम्पिटिटिव एलाइजा की क्या कहानी है वो भी देख लेते हैं। नाम से वैसे समझ में आ ही रहा है, कॉम्पिटिटिव एलाइजा स्पेसिफिकली फॉर HIV डिक्टेशन के लिए की जाती है, HIV का पता लग जाए। और हालांकि एग्जाम के अंदर सवाल आया था कि एलाइजा किस लिए इस्तेमाल होती है, तो इसमें सिंपल सा वही लिखा हुआ था कि भाई एलाइजा जो है HIV के लिए, एड्स के लिए होती है। ठीक है, बात तो एक ही है। तो कैसे ये किए जाती है देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है। इसमें सबसे पहले एक काम करेंगे, सबसे पहले एंटीबॉडी, खाली एंटीबॉडी और एंटीजन को इंक्यूबेट करेंगे। ये एंटीजन है, इनको इंक्यूबेट करते हैं। जब इनको इंक्यूबेट करते हैं तो ये बंध जाते हैं। अभी प्लेट का इस्तेमाल नहीं किया है। ये है प्राइमरी एंटीबॉडी। ठीक, अब इस प्राइमरी एंटीबॉडी को हम उस प्लेट के ऊपर डालेंगे जिस पे पहले से ही एंटीजन जुड़े हुए हैं, प्लेट, और इसके ऊपर एंटीजन पहले से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और पहले ही हमने एक ऐसी एंटीबॉडी भी लगा दी है। अब इस प्लेट के ऊपर जो एंटीजन पहले से जुड़े हुए हैं और अभी जो एंटीबॉडी है वो भी जुड़ जाती है। ठीक है, वो भी जुड़ जाएगी ऐसे। और दूसरी बात, सेकेंड टाइप की एंटीबॉडी भी लाते हैं अपन, फ्री एंटीबॉडीज, वो भी इसमें ऐड करते हैं ताकि वो एंटीबॉडी भी यहां पे जुड़ जाए। तो ये सारी की सारी प्राइमरी एंटीबॉडी है, प्राइमरी एंटीबॉडी है। हमने ऐसा क्यों किया? कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अपन प्लेट के ऊपर एंटीजन रखते हैं और एंटीजन पे एंटीबॉडी रखते हैं, फिर वॉश करते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है बाउंड एंटीजन वाली एंटीबॉडी भी हट जाती है, प्लेट खाली हो जाती है पूरी। तो हमने पहले से ही इंक्यूबेट कर लिया एंटीजन एंटीबॉडी को ताकि स्ट्रांगली वो बाइंड हो सके। अब चाहे आप वॉश करोगे तो ज्यादा से ज्यादा ये जो अभी फ्री एंटीबॉडी डाली थी वो एंटीबॉडी हट सकती है, लेकिन जो पहले वाली एंटीबॉडीज है वो नहीं हटेगी, उनको हमने इंक्यूबेट किया था अलग से, तो वो तो कम से कम जुड़ी रहेंगी। उसके बाद में अपन यहां पे डालेंगे सेकेंडरी एंटीबॉडी विथ एंजाइम, सेकेंडरी एंटीबॉडी विथ एंजाइम।
उसके बाद चाहे वॉश करेंगे और उसके बाद में सबस्ट्रेट डालेंगे, सबस्ट्रेट। तो कुल मिला के अपना जो रिजल्ट रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा। ये तो प्राइमरी एंटीबॉडी है और इनके साथ में सेकेंडरी एंटीबॉडी जुड़ेगी विथ एंजाइम। यहाँ सैंडविच नहीं करना है, यहाँ सैंडविच नहीं करना है। ये है सेकेंडरी एंटीबॉडी, ये है प्राइमरी एंटीबॉडी, और आप सबस्ट्रेट डालोगे तो प्रोडक्ट बनेगा P फॉर प्रोडक्ट, और हमें पता चल जाएगा। तो ये कॉम्पिटिटिव एलाइजा है, इससे हमें ये पता चलेगा, थोड़ा और ज्यादा कंफर्मेशन हो गई। अब उसके बाद में नेक्स्ट आती है रिवर्स एलाइजा। इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा या रिवर्स एलाइजा। तो ये देखो रिवर्स एलाइजा में क्या किया जाता है और ये क्यों फेमस है। अभी तक अपन ने जितनी एलाइजा देखी, 3 एलाइजा की बात करी, उसमें क्या होता है कि एक एंटीबॉडी एक ही एंटीजन के साथ में बाइंड होती है, एक एंटीबॉडी एक ही एंटीजन के साथ बाइंड होती है। यहां पे मल्टीपल एंटीजन्स के साथ एक एंटीबॉडी बाइंड हो सकती है, ये इसकी खास बात है। तो एक तो इसमें मल्टीपल एंटीजन्स, मल्टीपल एंटीजन्स कैन बी टेस्टेड एट ए टाइम। एक साथ कई सारे एंटीजन हैं वो टेस्ट किए जा सकते हैं। फिर इसमें रिवर्स एलाइजा में क्या खास बात है, देखो सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले खाली एंटीबॉडी और एंटीजन को इंक्यूबेट किया जाएगा। इंक्यूबेशन किया जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स यही बन जाएगा, ये एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स है वो बन गया। फिर हम क्या करते हैं, जो प्लेट होती है हमारी, ये प्लेट है, इन वेल, जो छोटी छोटी वो होती है ना, खड्डे होते हैं, उनको वेल्स बोलते हैं। इन वेल्स वाली प्लेट के ऊपर एक अलग टाइप के एंटीजन्स लगे होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं प्राइमरी एंटीजन के। इस एंटीजन को बोलेंगे अपन प्राइमरी एंटीजन, ये प्राइमरी एंटीजन है। और ये जो एंटीजन्स यहां लगे हैं इन्हें बोलते हैं स्कैवेंजर एंटीजन्स। स्कैवेंजर एंटीजन्स। स्कैवेंजर एंटीजन क्यों, स्कैवेंजर एंटीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमने पहले मिक्सचर बनाया है इंक्यूबेशन से उसमें गारंटी नहीं है कि सारी एंटीबॉडी जुड़ जाएगी। तो जो अनबाउंड एंटीबॉडी होती है उनको ये स्कैवेंजर एंटीजन पकड़ लेते हैं। अनबाउंड एंटीबॉडी बाइंड, अनबाउंड एंटीबॉडी इनके साथ में बाइंड हो जाती है, तो ये स्कैवेंजर एंटीजन कहलाते हैं। अब स्कैवेंजर एंटीजन के साथ में, मतलब ये प्लेट है, उसके ऊपर ये एंटीबॉडीज जो हैं वो आके जुड़ जाती हैं अपनी।
और जो अनबाउंड है वो भी जुड़ जाती है। ऐसे करके फिर उसके बाद में अपन लाते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी विथ एंजाइम। एंजाइम के साथ में सेकेंडरी एंटीबॉडी लाएंगे। वॉशिंग करते रहेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वॉशिंग वाला स्टेप कोई ऐसा नहीं है कि कंपलसरी पूछा जाए, ठीक है। और अब सबस्ट्रेट डालेंगे, तो सबस्ट्रेट से कलर वलर सब आ जाता है। ये करने के बाद में हम फ्लो साइटोमेट्री यूज करते हैं। फ्लो साइटोमीटर यूज्ड। तो ये हुआ हमारे पास में रिवर्स एलाइजा के बारे में। तो ये एलाइजा टेक्निक है, उसमें आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है और इतने में आपका सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्निक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।